नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ी गुरुवरों के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद महादेव प्रभु जी, पूज्यपाद संजय प्रभु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचर्यवृंद मातृवृंद सबको यथायुग दंडवत प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है। आज हमारे गुरुवरों के शुभ आविर्भाव तिथि एवं तिरुभाव तिथि, मिलन एवं विरह दोनों ही उत्सव आज है। आज हमारे जो साढ़े गोस्वामियों में से अन्यतम एक गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि एवं उनके ही प्राशिष्य श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का आज शुभ तिरुभाव तिथि। यद्यपि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में बहुत अधिक वर्णन नहीं आता, इसका कारण भी यही है कि गुरु जी बतलाते थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को निषेध किए थे उनके विषय में बहुत अधिक वर्णन करने के लिए दीनता वसत, इसलिए उनके विषय में बहुत अधिक वर्णन नहीं आता। लेकिन तब भी कुछ चैतन्य चरितामृत में उनके नाम का उल्लेख किया हुआ है और अनेक अलग अलग ग्रंथों में, जैसे भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में कुछ वर्णन किया हुआ है। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जी, श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी, नरहरि चक्रवर्ती, घनश्याम चक्रवर्ती, वो बतला रहे हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो आविर्भाव हुआ था दक्षिण भारत की एक ब्राह्मण कुल में आविर्भाव हुआ था और उनके पूरे परिवार के लोग श्री संप्रदाय से दीक्षित थे। उनके पिताजी का नाम श्री वेंकट भट्ट और उनके जो चाचा जी उनका नाम श्री प्रबोधानंद सरस्वतीपाद एवं त्रिमल्ल भट्ट। इस प्रकार के उनके पिताजी जो लोग 3 भाई थे। श्री भक्ति रत्नाकर में बतलाया गया जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी किस प्रकार नित्य गौर परिकर है इससे पता लगता है। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ तो उस समय महाप्रभु का दर्शन नहीं किए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, किंतु उनको अंतर से पता लग गया क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु का लीला का भी स्फुरण होता था। जब महाप्रभु का संन्यास हुआ तो गोपाल भट्ट गोस्वामी मन में बहुत अधिक क्रंदन किए कि महाप्रभु क्यों इस प्रकार के सुंदर स्वरूप को परित्याग करके संन्यास ग्रहण करे। इसलिए महाप्रभु के विरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी क्रंदन किए और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सपने में आकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी को दर्शन भी दिए थे और सांत्वना आदि अनेक कुछ कृपा भी किए थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से मिलने से पहले। उसके पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी का महाप्रभु से साक्षात मिलन कब होता है? जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत दक्षिण भारत के लिए यात्रा किए थे और वहाँ महाप्रभु जो श्रीरंगम के रंगनाथ जी का दर्शन कर रहे थे, तो रंगनाथ जी का दर्शन करके महाप्रभु अत्यंत भावाविष्ट होकर के जब कीर्तन कर रहे थे, उनके कीर्तन को, उनके नर्तन को देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो पिताजी थे वेंकट भट्ट एवं उनके जो भाई थे वो भी बड़े भक्तिमान थे। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को श्रवण करके उनके भक्ति को देख करके वो अत्यंत प्रभावित हुए और महाप्रभु से प्रार्थना किए कि आप क्या करें, हमारे घर में भिक्षा करें, हमारे घर में प्रसाद सेवा के लिए हमारे घर में पधारिए। और महाप्रभु उनके घर में भिक्षा भी ग्रहण किए थे और उसी समय संयोगवशत चतुर्मास्य शुरू होने वाला था। जबकि चतुर्मास्य में क्या नियम है, जो वैष्णव लोग हैं विशेष करके जो सन्यासी लोग हैं वो एक स्थान में ही रहते हैं और अपना साधन भजन करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। चतुर्मास समय में प्रचार कार्य आदि के लिए बाहर नहीं जाते थे, जो ऐसा नियम था। इसीलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री वेंकट भट्ट प्रार्थना किए महाप्रभु चरण में कि हे प्रभु, क्योंकि चतुर्मास व्रत आकर उपस्थित हुआ है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आपके चरण में, आप क्या कीजिए, हमारे घर में ही चतुर्मास व्रत का पालन कीजिए। तो इसलिए उनके प्रार्थना को स्वीकार करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु
वहाँ उपस्थान किए थे उनके घर में। और हमारे गुरुवर्ग बतलाते हैं, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु यद्यपि बाह्य रूप से ये कारण दिखलाया कि मैं दक्षिण भारत क्यों जा रहा हूँ, मेरे जो बड़े भ्राता विश्वरूप प्रभु उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, किंतु वास्तविक रूप में और भी अनेक सारे कारण है जो कि चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत गमन का, जिनमें से एक कारण ये भी था किनको अपने जो भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी को दर्शन प्रदान करना और श्री वेंकट भट्ट और उनके जो भाई उनके साथ मिलन होना, उनको श्री संप्रदाय से उनको गौड़ीय संप्रदाय का महिमा, चैतन्य राधा कृष्ण का महिमा श्रवण कराना आदि अनेक अनेक कारण है। तो इनमें से ये भी एक कारण, जब महाप्रभु को प्रार्थना किए श्री वेंकट भट्ट आप हमारे घर में रुक जाइए चतुर्मास के लिए, तो महाप्रभु उनके घर में अवस्थान किए थे और उसी समय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का साक्षात रूप से महाप्रभु के साथ मिलन हुआ था। और क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय बहुत छोटे बालक थे, महाप्रभु के अनेक सेवा का भी सुयोग प्राप्त किए थे, महाप्रभु का चरण संभालन करना और अनेक अनेक प्रकार की सेवा आदि करते थे। तो साक्षात रूप से महाप्रभु का दर्शन भी वहां हुआ था और कृपा भी प्राप्त हुआ था। और हम सब लोग सुनते हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का जो माधुर्य उसको स्थापना किए और कृष्ण का अनेक प्रकार के महिमा भी कीर्तन किए, जिसको श्रवण करके जो वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, त्रिमल भट्ट उनके जो भाई थे, उन सब लोग क्या हुए, श्री संप्रदाय के जो पहले से दीक्षित थे, उन्होंने राधा कृष्ण का सेवा करना फिर प्रारंभ किए चैतन्य महाप्रभु के धारा के अनुसार। और उनमें से प्रमुख हुए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने क्या किया, महाप्रभु के संग के पश्चात वृंदावन में आकर का अवस्थान किए और पूरे जीवन वृंदावन में ही रह करके राधा कृष्ण का भजन किए। तो उन गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने जो चाचा थे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उनके ही शिष्य थे, उनसे ही दीक्षा ग्रहण किए थे। दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत गोपाल भट्ट गोस्वामी भी अपने जो दीक्षा गुरुदेव श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का पदांक का अनुसरण करते हुए वृंदावन में आकर के अवस्थान किए थे। और उससे पहले गुरुदेव कहते थे, उससे पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तीर्थ भ्रमण करने के लिए गए थे। तो तीर्थ भ्रमण करते हुए उन्होंने जब गंडकी नदी में वहां स्नान करने के लिए गए थे, तो वहां उनको शालिग्राम शिला का प्राप्त हुआ था, 12 शालिग्राम शिला उनको प्राप्त हुआ था। तो उन समस्त शालिग्राम शिला का बड़े ही निष्ठा पूर्वक सेवा करते थे वृंदावन में। और उस समय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आदि जो गोस्वामियों का भी संग मिला, उनका अत्यंत स्नेह का भी पात्र हुए। और रूप गोस्वामी पाद जी का उस समय जो विग्रह थे, सेवित विग्रह श्री गोविंद देव को दर्शन करके गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में भी इच्छा हुआ कि मेरे पास जो शालिग्राम है, अगर मेरे शालिग्राम भी उनका भी अगर स्वरूप होता, यद्यपि वो शालिग्राम को साक्षात रूप से राधा कृष्ण ही मान करके सेवा करते थे, इसमें तो कोई अंतराय नहीं था, किंतु तब भी मन में था कि अगर इनका भी अगर स्वरूप होता तो मैं भी इनका सेवा करता, मैं भी इनको श्रृंगार करता। और कहीं कहीं वैष्णव लोग कहते भी है कि श्री कोई एक सेठ बड़े धनी व्यक्ति ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास कुछ कपड़े भी भिजवाए थे श्रृंगार करने के लिए, जिसको देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में आया कि मेरे जो ठाकुर जी है शालिग्राम शिला है, उनको तो कपड़ा नहीं पहना सकता, इसीलिए अगर वो उनका भी अगर कोई स्वरूप होता तो मैं भी उनको ठीक ठीक तरह से सेवा करता था। तो भक्तों के भाव को जान करके समझ करके क्या हुआ, अगले दिन सुबह जब गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद उठे तो दर्शन किए कि जो 12 शालिग्राम शिला थे उनमें से एक शालिग्राम जिसे क्या हुए, विग्रह प्रकट हुए, श्री राधा रमन जी प्रकट हुए, अत्यंत सुंदर विग्रह। और कोई ना बोले कि नहीं नहीं ये तो विग्रह तो कहीं से ला करके रख दिए, ये शालिग्राम से प्रकट हुए, क्या प्रमाण है, कोई ना बोले। इसलिए अगर देखेंगे तो जो राधा रमन जी उनके पीछे पिछले वाला जो भाग है वो शालिग्राम शिला ही है, पीछे से शालिग्राम शिला है अभी भी, और आगे से राधा रमन जी का विग्रह प्रकट है। और जो राधा रमन जी का विग्रह है, इनमें से विशेषत्व तो यह है कि यह संपूर्ण कृष्ण का ही स्वरूप कहा जाता है। जब कृष्ण के प्रपुत्र बद्रीनाथ जी ने ब्रज में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी का विग्रह का स्थापना किया था, तो उस समय कृष्ण का साक्षात रूप से दर्शन करने वाले जो भक्त थे वो थे श्री उत्तरा देवी। इसीलिए उत्तरा देवी से जाकर के पूछे कि मैं जो विग्रह स्थापना किया हूँ गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी, इन विग्रह के कृष्ण के साथ सामंजस्य है कि नहीं, कृष्ण के जैसा दिखते हैं। तो उस समय उत्तरा देवी ने बताया था कि जो मदन मोहन जी है, मदन मोहन जी का चरण कमल कृष्ण का चरण कमल जैसा है, गोविंद देव के वक्षस्थल कृष्ण के, गोविंद देव के मुखमंडल कृष्ण के मुखमंडल जैसा है, और गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल कृष्ण के वक्षस्थल जैसा है। इसीलिए कहा जाता है
अगर एक रात के अंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी का दर्शन किया जाए सूर्य उगने से सूर्य ढलने तक, तब क्या होता है, कृष्ण का साक्षात दर्शन का फल मिलता है। किंतु क्योंकि जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, इनका अलग अलग अंग कृष्ण का अलग अलग अंगों के साथ सामंजस्य सादृश्य है। किंतु उस समय जब राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ, उस समय जो वैष्णव लोग उपस्थित थे वृंदावन में, उन लोगों ने इस प्रकार के बतलाया कि ये जो राधा रमन जी के विग्रह है, ये साक्षात रूप से इनका एक एक अंग कृष्ण का एक एक अंग के साथ समान है। राधा रमन जी का चरण कमल कृष्ण का चरण कमल जैसा है, राधा रमन जी का वक्षस्थल कृष्ण का वक्षस्थल जैसा है, राधा रमन जी का मुखमंडल कृष्ण का मुखमंडल जैसा है। इसलिए राधा रमन जी का दर्शन करने से कृष्ण का दर्शन करने का साक्षात फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गुरु जी कहते थे कि देखिए भगवान किस प्रकार भक्त वत्सल है, कि जिस प्रकार भक्तों के इतने अधीन है, भगवान भक्तों के प्रेम के इतने अधीन है, भक्त लोग जिस जिस प्रकार की इच्छा करते हैं भगवान क्या करते हैं, उन समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, जब अम्बरीश महाराज जी को दुर्वासा ऋषि ने आक्रमण किया मारने के लिए, तो उस समय भगवान के जो सुदर्शन चक्र अपने आप से दुर्वासा ऋषि को आक्रमण करने के लिए गए, तो सब जगह घूमते घूमते दुर्वासा ऋषि जब जाकर के पहुंचे भगवान नारायण के पास साक्षात रूप से कि प्रभु चक्र तो आपका ही है, अगर आप बोलेंगे तो चक्र क्या होगा, शांत हो जाएंगे। जो सुदर्शन चक्र जो मुझे ताप दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, वो मुझे कष्ट प्रदान नहीं करेंगे अगर आप बोल देंगे, क्योंकि आपके अधीन है चक्र। किंतु भगवान क्या बोलते हैं, बोले चक्र तो मेरे अधीन है, लेकिन मैं तो मेरे अधीन नहीं हूँ, मैं तो किसी और भी अधीन हूँ, मैं भी अधीन तत्व हूँ। गुरु जी कहते थे, ये वाला शब्द व्यवहार करते थे। जब दुर्वासा ऋषि जब ब्रह्मा जी के पास गए, कह रहे कि ब्रह्मा जी आप तो जगत के पिता हूँ, इसलिए आप बोलने से सुदर्शन चक्र रुक जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते मैं अधीन तत्व हूँ, इसलिए मेरे हाथ से मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो भी चाहूँ कर सकता हूँ ऐसा नहीं, मैं भी किसी के अधीन में हूँ। अच्छा आप किसी के अधीन है, मैं भगवान के अधीन हूँ। मेरे ऊपर किंतु कौन है, शिव जी है। शिव जी के पास जब गए, शिव जी आप तो त्रिशूलधारी हो, आपके पास तो खुद का ही आयुध है, इसलिए आप तो कम से कम रक्षा कर दीजिए। तो शिव जी कहते हैं मैं भी अधीन तत्व हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ चाहूँ नहीं कर सकता हूँ। तो आप किसके अधीन है, मैं भगवान का अधीन हूँ। फिर भगवान के पास गए, जब भगवान के पास गए भगवान कहते हैं मैं भी अधीन तत्व हूँ। तब दुर्वासा ऋषि प्रश्न करते प्रभु आप कैसे अधीन तत्व हो, अब आपके अधीन में तो सारे जगत है, आपसे ऊपर तो बड़ा तो कोई है नहीं, इसलिए आप किसी के अधीन हो। तब भगवान क्या बतलाते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का पराधीन हूँ। जबकि भगवान का एक नाम क्या है, अजीत है। भगवान को कोई कभी भी जीत नहीं सकता, भगवान कभी भी किसके द्वारा पराधीन नहीं होते, किंतु भगवान भक्तों के द्वारा पराधीन होते हैं। कैसे होते हैं, वहां श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जबरदस्ती करके नहीं, भगवान ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिनको भी जबरदस्ती करके कर लेता है, किंतु भक्त ऐसे हैं, भक्त का प्रेम में भगवान ऐसे बंध जाते हैं, अपना जो स्वाधीनता है वो स्वतंत्र ही भक्तों को प्रदान कर लेते हैं कि आप क्या करो, मुझे पराधीन करके रखो। क्यों प्रदान करते, प्रश्न श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उठाते, अगर भगवान पराधीन हो गए तो अगर भक्त उनको ऐसा बोले कि प्रभु आप मेरा ये वाला काम कर दो, आप मेरा वो वाला काम कर दो, जैसे सांसारिक लोग भगवान से अनेक अनेक काम करवाते, तो भक्त अगर ऐसा करवा दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तब उसको उत्तर में कहते नहीं, तभी तो भगवान पराधीन है, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, भक्त कहते ही इसको जिसके अंदर क्या है, अन्य अभिलाष होता ही नहीं, सिर्फ भगवान का सेवा के ही अभिलाष होता है। तो इसी के लिए ही क्या होता है, भगवान पराधीन हो जाते हैं भक्तों के। तो यहाँ भी देखा जाता है भगवान भक्तों को इतने पराधीन हो जाते हैं कि भक्त जो जो इच्छा करते हैं भगवान उसको अनायास ही पूर्ण कर लेते हैं। किंतु भक्त क्या इच्छा करते हैं, भक्त कभी भी ऐसा इच्छा नहीं करते जिनसे क्या हो, अपना स्वार्थ के लिए, अपना जो आत्मतृप्ति के लिए कभी भी इच्छा नहीं करते। भगवान भक्त सब समय किस लिए करते, भगवान की सेवा के लिए, भगवान का महिमा कीर्तन के लिए, भगवान के भक्तों के महिमा कीर्तन के लिए। भक्तों का सब समय यही इच्छा होता है कि मेरे प्रभु का कैसे क्या हो, सेवा हो, उनका कीर्ति कैसे अधिक से अधिक विस्तार हो। तो वही सब समय भक्तों का ही इच्छा होता है। तो यहाँ भी श्री गोपाल गोस्वामी जी यद्यपि वो सेवा तो करते थे नित्य रूप से बड़े प्रेम से, किंतु उनका इच्छा में और अधिक सेवा कर पाऊंगा भगवान को। मेरे प्रभु को काश अगर प्रभु का भी स्वरूप होता तो मैं क्या करता, मैं उनका भी श्रृंगार कर पाता, उनका भी सेवा आदि कर पाता। तो उनके इच्छा को जान करके सुबह जब उठे तो देखे कि उस 12 शालिग्राम शिला में से
एक शालिग्राम जी में से राधा रमन जी प्रकट हुए। तो जो ही इस खबर देखते ही देखते वृंदावन में सब जगह में फैल गया और समस्त गोस्वामी लोग, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद, समस्त गोस्वामी लोग आकर के वहां उपस्थित हुए और बड़े धूमधाम से श्री शालिग्राम जी का अभिषेक किए, भोग राग आदि लगाए, पूजा आदि किए। उस दिन से श्री राधा रमन घेरा, उस जो जगह जहाँ राधा रमन जी प्रकट हुए थे उस जगह को कहते हैं राधा रमन घेरा। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के भक्ति से, गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो निष्ठा से अत्यंत प्रभावित होकर के चैतन्य महाप्रभु भी क्या किए थे, कृपा करके उनको अपना डोर, कौपिन, वस्त्र आदि प्रदान किए थे। इसलिए आज भी जाएंगे हम लोग राधा रमन मंदिर में, देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का कौपिन, कपड़े आदि वहां भी मिलते, अभी भी मिलते हैं। तो इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने आचरण के माध्यम से दिखलाया किस प्रकार भगवान क्या है। उनके माध्यम से भगवान ने इस जगत में स्थापना की कि कैसे भगवान भक्त वत्सल है। और विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो 4 गोस्वामी थे उनको 4 आदेश दिए थे। क्या क्या आदेश? पहला, लुप्त तीर्थ का उद्धार करना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद को दिए थे, किंतु जो 6 गोस्वामी थे इन्होंने सब लोग ही उन 4 कार्यों को किए थे। कौन सा कार्य? लुप्त तीर्थों का उद्धार और भगवान का श्री विग्रह प्रकाश और वैष्णव सदाचार प्रकाश, वैष्णव ग्रंथ प्रणयन। तो उनमें से हम लोग अभी सुना है गोपाल भट्ट गोस्वामी किस प्रकार के विग्रह का प्रकाश किए और वैष्णव सदाचार के प्रकाश में भी इनका बड़े विशेष अवदान है। हम लोग जो वैष्णव सदाचार की जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव लोग के लिए वो क्या है? हरि भक्ति विलास, जिनमें से ही भक्ति का, वैष्णव सदाचार का छोटे छोटे चीज से लेकर के बड़े बड़े तक सब कुछ दिया हुआ है। कैसे कैसे वैष्णव सदाचार होनी चाहिए, कैसे स्नान करनी चाहिए, कैसे तिलक करनी चाहिए, किस प्रकार के तिलक करने का विधि है, भगवान का मंदिर स्थापना कैसे करे, विग्रह स्थापना कैसे करे, सेवा कैसे करे, अर्चन कैसे करे, एक एक चीजें वैष्णव सदाचार का समस्त क्रिया उसमें दिया गया है। और उनको उनका एक प्रमुख जो एक सेवा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी किए थे, उनमें से बहुत सारे जो संकलन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी किए थे। बाद में श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी उनमें से और बहुत सारे संकलन किए और उनमें से विशेष करके टीका लिखा और प्रकाशित किए श्री हरिभक्ति विलास के नाम पर। एक तो ये हो गया। दूसरा एक विशेष ग्रंथ और है सत्क्रिया सार दीपिका, जिसको भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही रचना किए थे। ये दोनों वैष्णव सदाचार के ऊपर ग्रंथ। सत्क्रिया सार दीपिका भी ऐसे ही है, वैष्णव सदाचार का एक विशेष ग्रंथ। जो लोग हवन करते हैं, वैष्णव हवन और विग्रह प्रतिष्ठा और भी बहुत सारे क्रिया, मैं तो पढ़ा नहीं उसको, लेकिन और भी बहुत सारे क्रिया है उसमें वैष्णव सदाचार मूलक जो भी लिखा हुआ है। ये तो हो गया वैष्णव सदाचार का। वैष्णव ग्रंथ प्रणयन ने क्या किए? वैष्णव राज्य का गौड़ीय वैष्णव के लिए श्री जीव गोसाई पाद ने जो रचना किए 6 संदर्भ बड़े ही प्रमुख ग्रंथ है। पूरे सिद्धांत, समस्त गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो है इन्हीं 6 संदर्भों में रचना किया हुआ रखा हुआ है। और बाकी जो महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु जो अनुगत है, जीव गोसाई पाद जी के बाद जो धारा में जो वैष्णव लोग आए वो इन्हीं समस्त 6 संदर्भों में से लेकर के क्या किए, अपना जो प्रचार आचार आदि जो कुछ किए वो 6 संदर्भों में ही अंतर्गत है। तो उन 6 संदर्भ का जो विशेष संकलन किए थे वो किए थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले इन जो 6 संदर्भ है उसको इस प्रकार के फॉर्म में नहीं थे 6 संदर्भ में, किंतु जो तथ्य है उसका सारे तथ्य को ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी संकलन करके रखे थे। श्री जी गोसाई पाद से क्या किए, उन समस्त तथ्य को अलग अलग कैटेगरी करके एक एक संदर्भ का नाम दिए। जैसे जहाँ कृष्ण के संबंध में जहाँ जहाँ तथ्य है उसको कृष्ण संदर्भ के रूप में उसको प्रकाशित किए। जहाँ भगवान के विषय में बतलाया गया भगवत संदर्भ, जहाँ प्रेम के विषय में बतलाया गया प्रीति संदर्भ। तो इस प्रकार जो 6 संदर्भ था, 6 संदर्भ का जो मूल क्रिया किए थे वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी किए थे। इसीलिए वैष्णव सदाचार प्रकाश हो, वैष्णव ग्रंथ प्रणयन हो, श्री विग्रह प्रकाश हो, धाम प्रकाश हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बड़े ही विशेष रूप से उनके गौड़ीय वैष्णव जगत में अवदान है। और उनके विषय में बहुत अधिक इसलिए नहीं जानने के लिए मिलता क्योंकि उन्होंने स्वयं ही
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी को निषेध किए थे कि क्या कीजिए, आप हमारे विषय में रचना मत कीजिए। हम लोग उसको भी बार बार श्रवण कर चुके हैं कि कैसे ये जो गोस्वामी वर्ग है ये अलग अलग शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। कि जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना दीनता वाली जो शिक्षा प्रदान की कि कैसे क्या है हमारी जो महिमा है वो जगत में प्रकाशित ना हो, किंतु श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद इन्होंने तो निषेध नहीं किए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद को। इसका अर्थ ये नहीं किया जाएगा कभी भी कि उनके अंदर कभी भी सठता या कोई अहंकार था, नहीं। वो भी भगवान के सेवा के उद्देश्य ही जो भी भगवान के जो भी परिकर जो भी कुछ क्रिया करते हैं, भगवान के जो भक्त शुद्ध भक्त, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान का सेवा को ही संपादन करना। इसीलिए इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का बहुत अधिक अवदान है। और गुरुदेव एक बड़ा विशेष बात बोलते थे कि बहुत सारे दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय है, किंतु श्री प्रभुपाद जी का अनुगत जो नहीं है या अन्य जो संप्रदाय के लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि ये प्रकाशानंद सरस्वती पाद के शिष्य है। नहीं, प्रबोधानंद सरस्वती पाद के शिष्य है और ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद ही प्रकाशानंद सरस्वती है। अर्थात जो मायावती थे पहले, जिनको भी चैतन्य महाप्रभु ने जाकर के भक्त बनाया था, वो बाद में प्रबोधानंद सरस्वती पाद बन गए। लेकिन गुरुदेव इस बात को बड़ी अच्छी तरह से खंडन करते कि क्या है, गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रबोधानंद सरस्वती पाद के ही शिष्य है और वो कभी मायावती थे ही नहीं। वो शुरू से ही क्या थे, भक्त थे। पहले श्री संप्रदाय में भक्ति करते थे, यद्यपि उनका जो नित्य स्वरूप है वो क्या है, तुंग विद्या सखी है, किंतु बाहिक जगत में श्री संप्रदाय में दक्षिण भारत में आविर्भूत हुए थे और महाप्रभु के कृपा से, महाप्रभु के संग से फिर क्या किया, राधा कृष्ण का भजन किए वृंदावन में रह करके। तो उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का शिष्य थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के दो प्रमुख शिष्य थे, एक श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु, दूसरा श्री गोपीनाथ पुजारी। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य थे कौन, श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी, जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है। तो उसको हम प्रभु जी के मुख से श्रवण करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हनुमान जी बोलोगे तो स्पीकर से आ जाएगा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ के छह गोसाई करी चरण वंदन जाहित विघ्न नाश विष्ट पुरणाजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्ताशकामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोलो जोर से, सर्दी भाग जाएगी, जोर से बोलो।
मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार्थ सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हो। उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत देर से आप लोग कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज एक बहुत विशेष दिन है। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के विषय में आप लोगों ने श्रवण किया। श्री सरस्वती पाद जी ने एक बहुत अच्छी बात बतलाई, ध्यान दे करके सुनना, फिर पूछूंगा बीच बीच में। यही समस्या है, ये पूछता बहुत है। समस्या यही है कि ये पूछता बहुत है, किंतु भैया ना पूछे तो काम कैसे चले बताओ? अच्छा पूछे कि ना पूछे? हैं? हाँ पूछो, हमें उत्तर देना होगा, देंगे, नहीं देना होगा, नहीं देंगे। ऐसा नहीं, उत्तर देना चाहिए। यदि पूछा ही ना जाए पता कैसे चलेगा हम कहाँ पर? हमसे भी पूछने वाले, हमसे भी पूछते हैं, हमसे कौन पूछे? गुरु जी की कथा सुनो। बीच बीच में गुरु महाराज जी अपनी कथा में प्रश्न पूछते हैं ना। फिर जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सोचते हैं इसका उत्तर हमको पता है कि नहीं पता है। यदि पता हो सौभाग्य कर्म से तब तो ठीक है, नहीं पता हो तो क्या करें? हैं? क्या करें फिर? बंद कर दो। क्या करें? बंद कर दो। ऐसा करें ना, क्या करें? उत्तर ढूंढो। भाई इसका उत्तर हमको क्यों नहीं पता, इसका उत्तर हमको पता होना चाहिए। तो हम जाकर ढूंढते हैं, फिर उसको लिख लेंगे अपने पास में। अगली बार यदि पूछा जाए तो हमारे पास में उत्तर होना चाहिए। ऐसे थोड़ा 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 करने से एक दिन आप लोग देखेंगे कि हमारे पास विचारों की एक सुदृढ़ भित्ति जो है ना, बड़ा सुंदर सुदृढ़ आधार बन गया विचारों का है। फिर पारमार्थिक राज्य में ना हम लोग डगमग नहीं होंगे। कोई बाधा विपत्ति कुछ आएगी तो ये विचार रूपी जो हमारा आधार है ना, ये हमको उस समय में बचा देता है। हमने तो जीवन में अनुभव करके देखा है। विचार बचा देते हैं आपको, विचारधारा बचा देती है आपको। यदि विचारधारा और विचारों में प्रवेश हो तब ये बड़ी रक्षा करती है, बड़ी सहायक होती है विचारधारा। पता हो ना गुरु वर्गों के विचार क्या है, क्या उनके आदर्श, तो इसलिए जानना चाहिए। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं, बहुत ध्यान देकर सुनना, फिर बीच में पूछेंगे। आचर्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान बिना न गौर प्रिय पाद सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। सीधी सीधी बात कह दी। आचर्य धर्मम, कितना भी धर्म का आचरण कर लो, जो भी शास्त्रों में कहा गया वर्णाश्रम धर्म हो अथवा भक्ति मूलक जो कुछ भी आचरण हो, सब कुछ कर लो। आचर्य धर्मम, जितना धर्म का अनुष्ठान कर सकते हो कर लो। परिचर्य विष्णु, भगवान की भी रात दिन षोडश उपचार से जितनी सेवा हो सकती है कर लो, जितनी तुमसे बन पड़े कर लो। आचर्य धर्मम परिचर्य विष्णु, जितनी हो सकती है उतनी सेवा कर लो। विचर्य तीर्थानि, जितना तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है उतना तुम तीर्थों में जाकर के विचरण कर लो। जाते हैं ना बार बार हम लोग तीर्थों में, क्यों जाते हैं? तीर्थों में विचरण करने जाते हैं। सबका अपना अपना उद्देश्य है। कुछ सोचते बहुत दिन हो गए दिल्ली में रहते हुए, चलो कहीं घुमाए। कहाँ जाए? अब इधर उधर कहाँ जाए, बहुत महंगा होगा, चलो वृंदावन चले जाए, मठ में ही रह जाएंगे। कारण बहुत सारे हैं। कारण जो भी हो, श्री सरस्वती पाद जी क्या कहते हैं? विचर्य तीर्थानि, भैया जितना तुमसे हो सकता तुम उतना तीर्थों में विचरण कर लो। विचर्य तीर्थानि, और कहा विचार्य वेदांत, जितना तुम्हारा बुद्धि बल है, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतना तुम वेदों का विचार भी कर लो। बहुत वेदों का विचार करने वाले लोग मिलेंगे। आजकल तो देखो बाढ़ आई हुई होती है। एक अपनी डपली से बजा रहा है
एक अपनी डपली बजा रहा। धर्म के नाम पर ही इतने विचार सुनने को मिलते, इतने विचार। साधारण व्यक्ति क्या करे बेचारा। हमको तो कभी कभी उसकी दशा पर, हम भी साधारण ही हैं, पर सौभाग्य कर्म से एक परंपरा में आ गए, उनके साथ में संपर्क हो गया, इसलिए प्राण रक्षा हो गई है। नहीं तो मन में विचार आता, इतने धर्म के नाम पर इतने विचार, व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? और परस्पर प्राय एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। ये भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऋषियों में भी भिन्न भिन्न मत होते, प्राय एक दूसरे का खंडन कर रहे, किंतु सामान्य व्यक्ति कैसे इसका सामंजस्य करेगा? कैसे सामंजस्य करेगा? हो सकता है सामंजस्य? शास्त्रों में वेद व्यास जी ने, टेंशन कहाँ से क्रिएट हो गई? टेंशन तो वेद व्यास जी, लोग कहते टेंशन तो वेद व्यास जी क्रिएट कर गए। क्यों? शिव पुराण में शिव जी की महिमा लिख दी, कहीं देवी पुराण में देवी की महिमा लिख दी, कहीं किसी की महिमा लिख दी, कहीं किसी की महिमा लिख दी। किंतु यदि उसके भीतर में प्रवेश करके देखो, वेद व्यास जी ने स्वयं अपने आचरण, अपने आदर्श, अपने माध्यम से दिखाया। ये सब कुछ करके भी चित्त शांत नहीं होगा। चित्त कहाँ शांत हुआ? जब भगवत लीला में प्रवेश हुआ। वेद व्यास जी तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार अपने माध्यम से दिखलाते हैं। ये सब कुछ मैंने लिख तो दिया है कर्मकांडी लोगों के लिए, जिनको नाना प्रकार की, जिनके मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं, पूरी कर लो, किंतु चित्त शांत नहीं होगा। नारद जी व्यास जी के संवाद का यही मूल तात्पर्य है। जब तक जीव धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्वर्ग प्रशंसनीय चेष्टा में लगा रहेगा, उसका चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। चित्त कहाँ शांत होगा? जब तक वो पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की ओर वो उन्मुख नहीं होगा। तो कितना भी वेदों का विचार कर लो, विचार रे वेदांत, विचार रे तीर्थानि, विचार रे वेदांत, कहते सब कुछ कर लिया, फिर बिना न गौर प्रिय पाद सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। भैया जब तक किसी निष्किंचन महात्मा महाप्रभु जी के जो ये प्रिय परिकर है, जब तक इनके चरणों की तुम सेवा नहीं करोगे, जब तक इनके चरणों का तुम आश्रय नहीं लोगे, और सेवा भी कैसी हो? हमने अपनी ओर से ठाकुर जी को 56 भोग लगा दिया, हमारी सेवा पूरी हो गई है? अपनी ओर से तो हम बहुत जतन करके करते ही ना ठाकुर जी की सेवा। सेवा कब संपूर्ण होगी? हमने सेवा की चेष्टा की और उसको भगवान ने अथवा श्री गुरु ने उसको ग्रहण कर लिया। अच्छा, जब भगवान और श्री गुरु उसको ग्रहण कर लेंगे तो उसका कुछ लक्षण भी दिखलाई देगा जीवन में। क्या दिखलाई देगा? क्या लक्षण दिखलाई देगा? भाई हमने सेवा तो बहुत की, किंतु हमारी सेवा को स्वीकार किया गया, इसका लक्षण जीवन में कुछ दिखलाई देगा कि नहीं देगा? क्या लक्षण दिखलाई देगा? जैसा उनका आदर्श है, वो जिस रीति से भजन साधन करते हैं, जैसे उनके हृदय का भाव है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी परिलक्षित होगा। यदि परिलक्षित नहीं हो रहा है तब फिर प्रश्न चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। सेवा हमारे द्वारा हुई अथवा नहीं हुई? सेवा हमारे द्वारा हुई अथवा नहीं हुई? श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, किंतु यदि वास्तव में ऐसी सेवा हमसे बन जाए, जैसे ईश्वरपुरी पाद जी ने किसकी की? माधवेंद्रपुरी पाद जी की ना, और माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उनकी सेवा को एक्सेप्ट भी किया। इसका प्रमाण कैसे मिला? महाप्रभु जी ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर अनुभाष्य में, महाप्रभु जी ने प्रमाणित कर दिया, हाँ ये कौन है? ये वास्तव गुरु सेवक है। कहीं ना कहीं कुछ भगवान ऐसा प्रमाण दे देंगे। तो यदि ऐसी सेवा हमसे बन जाए महाप्रभु जी के इन प्रिय परिकरों की, तब क्या होगा? तब तो भैया ये जो वेदों का सार वस्तु है ना, ये कुछ उपलब्धि हो सकती है। किंतु यदि ऐसा ना हो तो फिर तो साफ साफ कह दिया प्रबोधानंद सरस्वती जी ने, क्या कहा है? आचर्य धर्मम परिचर्य विष्णुम विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदान बिना न गौर प्रिय पाद सेवाम वेदादि दुष्प्राप्य पदम विदंती। भैया बिना महाप्रभु जी के इन प्रिय परिकरों के चरणों की सेवा किए वेदादि दुष्प्राप्य है, जो वेदों के लिए भी दुष्प्राप्य है ना, जो पद जो वेदों में भी बहुत कैसे कहा गया है, बहुत अलक्षित रूप में, बहुत गोपनीय रूप में। श्रील प्रभुपाद जी कहते गाइडेड लैंग्वेज में, प्रच्छन्न भाषा में है, वो वस्तु जो वेदों के लिए, श्रुतियों के लिए भी दुष्प्राप्य है, वो वस्तु भी प्राप्त हो सकती है यदि ऐसे महाप्रभु जी के प्रिय परिकरों की हमको सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए और वो हमारी सेवा को स्वीकार कर ले। हमारे रूपानु गुरुवर्गों में इसलिए इस विचार को बहुत अधिक प्राधान्य दिया गया, बहुत अधिक प्राधान्य।
वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में कहा है, ईश्वरेर जन्म तिथि जे है नो पवित्र, वैष्णवेर सैमतो तिथि चरित्र। इसीलिए हमारे यहाँ पर जैसे भगवत तिथि की आराधना की जाती है, ऐसे गुरु जी की तिथि हो, वैष्णव की तिथि हो, उनकी तिथियों को क्यों इतने उत्साह के साथ में, क्यों इतने आदर के साथ में पालन किया जाता है? ये सब कारण हमारी परंपरा में चले आ रहे हैं। ये सब कारण हमारी परंपरा में चले आ रहे हैं। श्री कविराज गोस्वामी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी आशा की बात की गई, बहुत बड़ी आशा की बात। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में क्या वस्तु देने के लिए आए हैं? कौन सा कृष्ण प्रेम देने आए? कृष्ण प्रेम तो बहुत प्रकार का है। कौन सा कृष्ण प्रेम देने आए हैं? मंजरी भाव देने के लिए आए, इतना ही समझ लो। मंजरी भाव देने के लिए आए। ये कितनी दुर्लभ वस्तु है ना? बहुत दुर्लभ वस्तु, बहुत दुर्लभ वस्तु। किंतु ये दुर्लभ वस्तु भी हम लोगों के लिए सुलभ हो सकती है। इसका कोई उपाय तो होगा ना? अच्छा, डायरेक्ट महाप्रभु जी को अप्रोच करेंगे, हो जाएगी सुलभ। कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, हो जाएगी सुलभ। अप्रोच करने का प्रोसेस क्या है? थ्रू हिज डिवोटी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अप्रोच करने का प्रोसेस क्या है? थ्रू हिज डिवोटी। श्री कविराज गोस्वामी जी ने इसको बहुत मार्जित भाषा में कहा, बहुत मार्जित भाषा में। श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यः नमो नमः, कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापी तदगंध भाग भवे। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। समझना थोड़ा ध्यान से, यदि रुचि हो तो। कविराज गोस्वामी क्या लिखते हैं? श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यः नमो नमः। महाप्रभु जी के चरण कैसे हैं? कमल के समान। और वो कमल कैसा है? खिला हुआ कमल, जिसकी बहुत अतुलनीय सुगंध है, बहुत अतुलनीय सुगंध। किंतु किसी की नाक बंद हो, कमल की सुगंध आएगी? उसको आएगी? कमल बहुत सुंदर खिला हुआ, हमारे हाथ में भी लाके दे दिया, गुलाब का फूल दे दिया, कमल का फूल दे दिया, हमको सर्दी लगी, हमारी नाक बंद है, आस्वादन होगा? तो हमारे अनर्थों ने हमारी नाक को बंद कर रखा है। समझ में आई तो बात? कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यः नमो नमः। ये महाप्रभु जी के चरण कमल कैसे हैं? खिले हुए कमल के समान। और उनके खिले हुए चरण रूपी कमलों की जो सुगंध है, उसका आस्वादन कौन कर रहा है? उनके चरणों के ये जो भ्रमर रूपी भक्त हैं, उनके चरणों के जो भ्रमर रूपी भक्त हैं, तो फिर हम क्या वंचित रह जाएंगे? कहते ना ना ना, तुम भी वंचित नहीं रहोगे। तुम्हारे लिए भी एक प्रणाली, एक रास्ता महाप्रभु जी दे गए हैं। क्या रास्ता दे गए? क्या प्रणाली दे गए? कहते कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापी। यदि किसी भाग्यक्रम से इन्हीं में से किसी एक परिकर का क्या हो जाए? ये बालकों को चुप करा के बैठा दो अपने पास में, बाधा देते बार बार कथा में। क्या बतलाया था? सुना? 10 मिनट के लिए कथा में बैठेंगे, एक बात कान में जाएगी, वो भी कान में नहीं जाएगी। बड़ी कठिनाई से तो समय निकाल करके आकर बैठेंगे, उसमें भी कान में बात नहीं जाएगी। कैसे कान चलेगा? अभी पूछेंगे 2 बात तो फिर इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, यही चलेगा। सुनो ध्यान पूर्वक जो बतलाया जा रहा है। कहाँ पहुंचे थे हम? हमारा एक प्रभु हमको बीच बीच में फोन करके कहता, प्रभु जी मैं इनको बहुत सिखलाता हूँ, सीखते नहीं है। तो मन करता नहीं बोलने की बात नहीं है, सभा में नहीं बोलनी चाहिए। सुनो ध्यान से, कहाँ पहुंचे हम लोग? माँ कितनी सुंदर बात बतला रहे, ध्यान देकर नहीं सुनते हो, ध्यान भटका देते हो हमारा भी। ध्यान देकर सुनो। महाप्रभु जी के चरण कैसे हैं? खिले हुए कमल के समान। और उनके चरण रूपी कमलों का जो सुगंध है, उसका आस्वादन कौन कर रहा है? उनके प्रिय भक्त रूपी भ्रमर है। हमको भी उनके चरणों की उस अतुलनीय अपराकृत सुगंध का हमको भी कुछ आस्वादन मिल सकता है। कैसे? कविराज गोस्वामी कहते कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापी। अरे यदि ऐसे भक्तों का, जो महाप्रभु के प्रिय भक्त है, ऐसे भक्तों का यदि किसी प्रकार हमको आश्रय मिल जाए, संग मिल जाए, तो कविराज गोस्वामी तो यहाँ तक लिख रहे हैं कथम चिदाश्रयात येषाम स्वापी। कुत्ता जो होता है ना, उसको भी इतनी दुर्लभ सुगंध का आस्वादन मिल सकता है। साधारण व्यक्ति की तो बात क्या, यदि किसी सौभाग्य क्रम से महाप्रभु जी के प्रिय भक्तों का हमको
संग मिल जाए तो हमारा कितना सौभाग्य है। हमारे रूपानु गुरुवर्गों ने हमको एक ऐसी प्रणाली बतला दी है, एक ऐसी परंपरा बतला दी है, इतने वैष्णवों की तिथि आती है, उनकी महिमा को श्रवण किया जाए, किस प्रकार का उनका अवदान है, क्या क्या उनकी संपत्ति। अभी सुन रहे थे ना श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, कितना अद्भुत चरित्र उनका। यद्यपि ये बात ठीक है कि उनके विषय में बहुत कुछ वर्णन नहीं किया गया, किंतु यदि उनके ग्रंथों का थोड़ा सा भी संग हो जाए, उन्होंने एक और अतुलनीय कार्य किया है। श्री कृष्ण करणामृत की उन्होंने एक टीका लिखी है, थोड़ा सा उसमें प्रवेश करके देखो, ऐसा लगेगा कि कितना कुछ इनके विषय में कहा गया। क्योंकि भावों से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का, विचारों से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है, परिचय होता है। यदि किसी का संग करोगे, उसके जो विचार है ना, उनसे ही उनके व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त हो जाता है। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में वर्णन तो अल्प है, किंतु यदि थोड़ा सा लेखनी का परिचय मिल जाए, देखो कितना कुछ कहा गया उनके विषय में, कितना कुछ कहा गया है। उन्होंने ही अपना परिचय अपने भावों के रूप में दे दिया। थोड़ा सा उनकी लेखनी को उठाकर देख लो, क्या अद्भुत अद्भुत विचार उन्होंने प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति नहीं, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक कहा है, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु। आगे शिला स्वामी महाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा। एक बार वो कथा में ऐसे ही बैठकर इष्ट गोष्ठी हो रही थी, कुछ भक्त लोग बैठे थे उनके कमरे में, उनकी भजन कुटी में। तो उनसे शिला स्वामी महाराज जी सबसे कह रहे थे, भाई हम तो चाहते हैं, इट इज माई डिजायर कि जितने भक्त लोग हैं ना यहाँ पर, जितने मेरे आश्रित लोग हैं, सब एक एक मंदिर स्टैब्लिश करो, जितने मेरे आश्रित लोग। तो किसी ने उनसे पूछ लिया, एक वहां पर कोई बैठी होगी, कोई बेचारी छोटी बच्ची 15-16 वर्ष की, उसने पूछ लिया कि प्रभुपाद जी, क्या महिलाओं को भी मठ स्थापित करना चाहिए? क्या उन्होंने आंसर किया होगा? कल्पना कर सकते हो क्या आंसर क्या होगा? नहीं, महिलाओं को केवल कड़छी चलानी चाहिए, ये बोला होगा। क्या बोला होगा? उन्होंने कहा नहीं, पारमार्थिक जगत में महिला और पुरुष, इसमें कोई भेद नहीं है। वैसे तो कहीं भी भेद नहीं है, बात तो योग्यता की है। वो कहते सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जानवर ठाकुरानी जी का उन्होंने उदाहरण दिया है। जानवर ठाकुरानी ने नहीं किया क्या? कितना प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। तो सब कर सकते हैं, यदि किसी में योग्यता हो, चाहे स्त्री शरीर में चाहे पुरुष शरीर में, सब कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब जब हो गई तो थोड़ा सा तो पुरुषवादी सोच जो है वो तो जगत में प्रधान रहती है ना सब समय। अब जो सन्यासी लोग हैं, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, कुछ प्रधान घरस्थ लोग हैं, उनके मनों में आ रहे स्त्रियां कहाँ मंदिर स्थापित करेंगे, स्त्रियों के बस में क्या है, ये नहीं हो सकता, ये तो बड़ा कठिन काम है। होता है ना, मन में ऐसा आ जाता है, होता है कि नहीं? घर के बाहर भी नेम प्लेट किसकी लिखी होती है? ऐसा क्यों भाई, क्यों है ऐसा? अरे भैया बराबर का योगदान है तो दोनों का नाम होना चाहिए। किंतु पुरुषवादी है ना, ये जो प्रथा चली आ रही है, पुरुषवादी सोच है। अब मनों में आ गया कुछ भक्तों के कि भैया ये कैसे करेंगे, स्त्रियों के लिए भी कह दिया। और उस समय में शिला स्वामी महाराज जी के मुख से निकला एक भी कोई वर्ड उनके लिए क्या है? वेद वचन, माने एकदम प्रमाण, उसको कोई नहीं काट सकता। बहुत उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है उनके आश्रित जनों में, बहुत ज्यादा वैल्यू। उन्होंने जो बोल दिया मुंह से वो क्या है? प्रमाण, वेद की भांति। अब शिला स्वामी महाराज जी भी जान गए मन मन में क्या चल रहा। भैया गुरु तो ऐसे ही होते हैं ना, सब जानते हैं मन की बात। अब उन्होंने एक दिन क्या किया, बात आई गई हो गई, फिर से एक दिन इष्ट गोष्ठी लगी है। अब गुरु जो होते हैं ना, वास्तव में गुरु वो ऐसी ही कुछ प्रक्रिया कर देते हैं, बहुत कुछ उनको बोलना नहीं पड़ता है। शिला स्वामी महाराज जी जानते सब कुछ है। अब ऐसी इष्ट गोष्ठी बैठी है, उन्होंने शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक कौन सा है? अब उन्होंने उसको उच्चारण किया, नाम नामकारी, अरे नहीं उन्होंने उच्चारण किया। अब जानबूझ करके ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि जैसे हमको स्मरण नहीं है। फिर क्या कहते हैं? नाम नामकारी बहुधा। व्हाट इज दैट पूछ रहे हैं सब, व्हाट इज दैट। अब वहां सन्यासी भी बैठे हैं, वहां पे ब्रह्मचारी भी बैठे हैं, वहां पे गृहस्थ लोग भी बैठे जो बड़े बड़े पदों पर है, जो चला रहे, क्या बने हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर जो भी बैठे होंगे, सब बैठे पूछ रहे हैं उनसे शिला स्वामी महाराज, व्हाट वाज दैट, व्हाट इज दैट, इसके आगे क्या है? कोई ना बोले। अब वही जो 15-16 साल की बच्ची ने जिसने प्रश्न पूछा था ना कि क्या स्त्रियां भी कर सकती है, उसने झट से बता दिया। क्या बताया? नयनम गलदश्रु धारया
वदनम गदगद रुदया गिरा पुल कैर निशितम वपुकदा तब नाम ग्रहणे। आगे हमको तो सच में याद नहीं आ रहा। तब नाम ग्रहणे भविष्यति, झट करके बता दिया शिला स्वामी महाराज, कुछ नहीं बोले। अब बोलने की कुछ जरूरत रह गई? फिर थोड़ी देर के बाद में उसी पर कुछ चर्चा कर रहे। फिर थोड़ी देर के बाद में शिक्षाष्टकम का कौन सा श्लोक है लास्ट वाला? आश्लिष्ट है क्या है? ठीक से बोलो तो आश्लिष्ट वा। हाँ, ऐसी वो भी अटक गए जानबूझ करके। और फिर क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। अब फिर कोई ना बोले। अरे फिर कह रहे अरे क्या था? एक की तरफ देखा, दूसरे की तरफ देखा, तीसरे की तरफ, क्या था वो, क्या था? कोई ना बोले, वो इधर देख रहा, इट वॉज दैट। आपस में खुसर खुसर कर रहे। झट वो बच्ची शर्माते शर्माते पीछे बैठी है उनकी। उस बच्ची ने क्या किया? फिर से झट करके पूरा श्लोक बोल दिया। यस यस शिला स्वामी महाराज, कम इन फ्रंट, कम इन फ्रंट, आगे आओ, आगे आओ, बोलो क्या था? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मरमतम करोतु वा यथा तथा वा विद धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परा। झट करके बोल दिया। शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं बस कुछ कहने की आवश्यकता रह गई और कुछ कहा जाएगा? सब कर सकते हैं भैया, सब कर सकते हैं। तो हम कहाँ थे? हम क्या कर रहे थे? हैं? भक्ति विलोचने ना। आगे क्या है? संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा ना, इसका अर्थ क्या है भैया? जो संत लोग होते हैं ना, वो अपने हृदय में श्याम सुंदर के जिन गुणों का, उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूप का जो दर्शन करते हैं, उसी को क्या करते हैं? जगत के कल्याण के लिए उसी को सामने स्थापित कर देते। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इसी विचार को बड़े सुंदर रूप में अचिंत्य भेदा भेदवाद के रूप में उन्होंने जगत में एक शिला, गुरु महाराज जी कहा करते थे भगवान तो भक्त के प्रेम से ही प्रकट होते हैं ना, शिला के रूप में सेवा कर रहे थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की इच्छा हुई और कृष्ण कैसे प्रकट हो गए? सुंदर राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु, हृदयेषु विलोकयन्ति। और विलोकयन्ति क्या है? ये वर्तमान क्रिया है। ऐसा नहीं पहले संतों ने कभी दर्शन किया था, अब नहीं कर रहे, सब समय करते हैं सत्य लोग दर्शन। जिसका दर्शन करते, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने मन में जिसका दर्शन कर रहे थे, कृष्ण वैसे ही स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सामने। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनके विषय में कहा गया कि वो कौन सी मंजरी है? कहीं कहीं कहा गया अनंग मंजरी है, कहीं कहीं कहा गया वो गुण मंजरी है। श्रीमद महाप्रभु जी ने उनके ऊपर में एक विशेष दायित्व अर्पण किया था। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर में महाप्रभु जी ने एक विशेष दायित्व अर्पण किया था। क्या दायित्व अर्पण किया था? महाप्रभु जी ने उनके ऊपर दायित्व अर्पण किया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि कोई शुद्ध श्रृंगार रस को विकृत ना कर सके। जो ये शुद्ध श्रृंगार रस है ना, इसको कोई विकृत ना कर सके है? और जो वैधि भक्ति है, उस वैधि भक्ति के प्रति कोई अयथा हीन बुद्धि ना करे कि भैया हमको वैधि भक्ति करने की क्या आवश्यकता, हम क्या है? हम तो रागानुगा है, हमको वैधि भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम क्या है? हम तो रागानुगा है। और दूसरा क्या था? श्रृंगार रस को, जो शुद्ध श्रृंगार रस है, इसको कोई विकृत ना कर सके, माने इसमें उल्टे पुल्टे विचार ना घुसा दे कोई। तो इसको आप क्या करो, ये दो कार्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी महाप्रभु जी ने किसके ऊपर अर्पण की? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर है। तो अभी सुन रहे थे ना, जैसा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कैसे पूर्ण किया? उन्होंने शुद्ध श्रृंगार रस को कोई विकृत ना कर सके, इसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की? उन्होंने जो कुछ आधार प्रस्तुत किया था षड संदर्भों का, उसी को जीव गोस्वामी जी ने लेकर के क्या किया है? पूरा क्रम अनुसार 6 संदर्भ है, 4 में संबंध की बात, 1 में अभिधेय की बात, 1 में प्रयोजन की बात। पहले 4 में संबंध, 1 में भक्ति संदर्भ में अभिधेय की बात और प्रीति संदर्भ में प्रयोजन की बात। इसका आधार किसने प्रस्तुत किया था? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो उन्होंने महाप्रभु जी की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने इस प्रकार से पूर्ण किया। और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? अभी बताया था,
वैदिक भक्ति का क्या करें हम? नमस्कार कर दें वैदिक भक्ति को। वैदिक भक्ति का क्या करें? कोई वैदिक भक्ति के प्रति अश्रद्धा ना करे। अरे भैया रागानुगा भक्ति में भी आओगे, प्रारंभ में क्या करना पड़ेगा? वैदिक भक्ति का ही पालन करना पड़ेगा। रागानुगा भक्तों का संग करो, संग करते 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 क्रियाकलाप तो बाहर से सब एक ही है ना, वो भाव परिवर्तित हो जाएगा बस है। किंतु आजकल बहुत कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं, वो वैदिक भक्ति का बहुत कुछ पालन नहीं करना चाहते। ये प्राकृत सहजिया लोग सब क्या है? ये ऐसे ही लोग हैं। जो प्राकृत सहजिया लोग हैं ना, वो सब ऐसे ही लोग हैं, सब भंडामी लोग ऐसे ही है। तो ऐसे लोगों से संप्रदाय की रक्षा करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने क्या किया? उन्होंने स्मृति शास्त्र की रचना की, हरि भक्ति विलास की रचना की और सत्क्रिय सार दीपिका की उन्होंने रचना की। ये हरि भक्ति विलास भी बहुत अद्वितीय ग्रंथ है, बहुत अद्वितीय ग्रंथ। श्री जीव गोस्वामी जी ने भी इसलिए तत्व संदर्भ इत्यादि में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया है। और ये हरि भक्ति विलास जो है, ये हमारे लिए क्या है? स्मृति शास्त्र है, हमारे लिए स्मृति शास्त्र है। इसलिए यदि कोई ये कहे कि वैष्णव लोग, ये वैष्णव धर्म क्या है? ये परिपूर्ण धर्म है। वैष्णव धर्म क्या है? परिपूर्ण धर्म है। तो कोई यदि हमसे आकर पूछे कि क्या आप बौद्ध हो, तो हम क्या कहेंगे? कोई आपसे पूछे आकर आप बौद्ध हो, हम तो बौद्ध हैं, तो आप क्या कहोगे? हम वैष्णव हैं। हम क्या हैं? क्या है हम हनुमान जी? यदि कोई हमसे कहे कि हम बौद्ध हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम भी बौद्ध हैं? पहले बतलाया फिर भूल गए। हम बौद्ध हैं कि नहीं है? कैसे बौद्ध हैं हम? अहिंसावादी हैं हम। कैसे बौद्ध हैं हम? समझो बात को ध्यान से। वैष्णव धर्म क्या है? परिपूर्ण धर्म है। महाप्रभु जी को कोई यदि विष्णु कहे तो गलत है ना? ठीक है? ठीक है, तो पूरा ठीक नहीं है, किंतु ठीक है, पूरा ठीक नहीं। पूरा ठीक माने ये पूरा परिचय नहीं है उनका। किंतु यदि कोई कहे महाप्रभु क्या है? नारायण है, कृष्ण नारायण है, तो ये गलत है ना? ठीक है, गलत है ना? तो यदि कोई कहे हम बौद्ध हैं और हम भी कहते हैं हाँ हम भी बौद्ध हैं, तो ये गलत हुआ ना ठीक हुआ? कुछ कह रहे गलत, कुछ कह रहे ठीक। ये गलत है ना ठीक है? अरे हम भी बौद्ध हैं, हम भी बौद्ध नहीं है, हम ही वास्तव में बौद्ध हैं। कैसे? भगवान के 9वें अवतार कौन है? याद रखना, इसको भूलना नहीं है। भगवान के 9वें अवतार कौन है? तो हम बुद्ध का अनुसरण करते हैं एक परिमाण में कि नहीं करते? हम ही वास्तव बुद्ध का अनुसरण करते हैं। जो अपराकृत बुद्ध है, भगवान के अवतार हैं, हम ही उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए हम कौन हो गए? ऐसे ही कोई यदि पूछे हम शाक्त हैं, तो हम शाक्त हैं कि नहीं है? कैसे शाक्त हैं? राधा जी कौन है? सर्वशक्ति मूला है, तो शक्ति की उपासना तो हम लोग भी करते हैं ना, तो हम शाक्त हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही यदि कोई कहे स्मार्त है हम, तो हम स्मार्त हैं कि नहीं है? कैसे हम स्मार्त हैं? स्मार्त का अर्थ क्या होता है? स्मार्त का अर्थ क्या होता है? जो स्मृति शास्त्र को फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं? स्मार्त। तो हम स्मार्त हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए, जोर से बोलो, हुए। हम ही वास्तव में स्मार्त हैं। क्यों? हम हरि भक्ति विलास, सत्क्रिय सार दीपिका, इन सब का अनुसरण करते कि नहीं करते हम? तो वास्तव में हम ही स्मार्त हैं, दूसरे स्मार्त नहीं है। हम शुद्ध स्मार्त हैं। हम शुद्ध रूप में हरि भक्ति विलास और सत्क्रिय सार दीपिका इत्यादि ग्रंथों का हम लोग अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। ये वैष्णव धर्म जो है ना, ये परिपूर्णतम धर्म है। सब कुछ जो विचार निकला इसी से निकला है, किंतु ये हमारा पूर्ण परिचय नहीं हो सकता। ये क्या है? अर्ध परिचय। ये क्या है? अर्ध परिचय। क्योंकि हम केवल भगवान बुद्ध को ही नहीं मानते, हम बुद्ध के भी जो मूल हैं कृष्ण, हम वास्तव में उनके उपासक हैं। तो ये मूल परिचय हुआ है। समझ में आ रही तो बात? तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हमारे संप्रदाय के लिए ये व्यवस्था दी है। उन्होंने, महाप्रभु जी ने उनके ऊपर में जो 2 दायित्व अर्पण किए थे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वो दोनों दायित्वों को बहुत सुंदर रूप में पूर्ण किया।
अब क्योंकि समय बहुत संक्षेप है और कहने के लिए तो बहुत कुछ ऐसे विचार हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो ग्रंथावली है, उनकी जो लेखनी है, उनकी जो भजन परिपाटी है, श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने तो सभी षड गोस्वामियों को एक साथ प्रणाम करते हुए षड गोस्वामी अष्टक की जो रचना की, उसमें जो भजन परिपाटी है वो सभी 6 गोस्वामियों की भजन परिपाटी। किंतु हमको ये जानने की बहुत आवश्यकता है, महाप्रभु जी ने हमारे किस किस गोस्वामी के ऊपर में क्या क्या दायित्व अर्पण किया और उन्होंने उस दायित्व को किस किस प्रकार से पूर्ण किया है, ये जानना बहुत आवश्यक है। पूर्ण किया माने फिर उसमें थोड़ा प्रवेश करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र बहुत बहुत महिमान्वित उनका चरित्र है। अभी सुन रहे थे ना, बाल्यकाल से जिन्होंने महाप्रभु जी की सेवा करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब महाप्रभु जी उनके घर में निवास करते थे ना, एकांत में बैठकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी क्रंदन किया करते थे। क्यों क्रंदन किया करते थे? वो विधाता के प्रति कुछ कुछ अपने भावों को व्यक्त किया करते थे। विधाता रे कहे किछु गद गद भाषे, ओरे विधि कहनो जन्माइली दूर देशे। महाप्रभु जी के उस सन्यास स्वरूप को देख करके उनको दुख होता था, कष्ट होता था, तो इसलिए क्रंदन किया करते थे, हमको आपने इतनी दूर जन्म क्यों दे दिया। महाप्रभु जी का आविर्भाव कहाँ हुआ? मायापुर में, और हमको जन्म दे दिया कहाँ? दक्षिण भारत में। तो मैं वंचित हो गया। किससे वंचित हो गया? नदिया बिहार सुखे करिया वंचित, देखाईली प्रभु रे रूप विपरीत। अरे हमको आपने नदिया बिहार, जब महाप्रभु नवद्वीप में लीला कर रहे थे, उससे आपने हमको वंचित कर दिया, उससे आपने हमको वंचित कर दिया। और महाप्रभु जी का एक संन्यास रूप का हमको दर्शन करने को मिल रहा है, जब उनका इतना सुंदर चाचर चिकुर, इतने सुंदर सुंदर उनके केश थे, उनकी नवद्वीप की लीला थी, उसका हमको दर्शन करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का हमको सौभाग्य नहीं मिला। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद अपने मन को शांत कर लेते और क्या कहते? विधाता रे कहे कहीबो कीवा रोष, जानिनु ये सकल आपन कर्म दोष। अरे विधाता, मैं आपको भी क्या दोष दूं, ये तो सब कुछ मेरा ही कर्म दोष, सब कुछ मेरा कर्म दोष। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, एक एक गोस्वामी का चरित्र उठा करके देखेंगे, सारी शिक्षाओं का सार स्वरूप है। ऐसे ही श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी जी का अद्भुत उनका चरित्र है, अद्भुत उनका चरित्र। श्रीला प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर सुंदर उनके विषय में विचार व्यक्त किए हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी यद्यपि क्या है, उनके शिक्षा गुरु हैं उनके, किंतु फिर भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्रीला प्रभुपाद जी इसके विषय में कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर सुंदर विचार प्रभुपाद जी प्रकट करते, कितने सुंदर सुंदर। शिष्य भी यदि उस अधिकार पर उपस्थित हो जाए तो गुरु शिष्य के संग के लिए भी लालायित होते हैं। यदि शिष्य का वैसा अधिकार उन्नत हो जाए, जैसे ईश्वरपुरी पाद जी, माधवेंद्र पुरी पाद जी के जैसे जैसे भाव है, वैसे वैसे ईश्वरपुरी पाद जी उनको आस्वादन कराते हैं। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी ईश्वरपुरी पाद जी के संग के लिए लालायित होंगे कि नहीं होंगे? स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, दुई जनार सौभाग्य कहा न जाए, प्रभुर अंतरंग बोली जारे लोके गाय। इन दोनों लोगों के सौभाग्य का क्या वर्णन करें, जिनको महाप्रभु के अंतरंग कहकर सब इनकी महिमा का गुणगान किया करते। स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी महाप्रभु जी के तो शिष्य जैसे है ना, शिष्य ही समझो महाप्रभु के, किंतु महाप्रभु उनके संग की कामना करते कि नहीं करते? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कविराज गोस्वामी जी के लिए मुक्ता चरित्र में देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कही। तो शिष्य का भी यदि अधिकार वैसा हो जाए, शिष्य भी यदि गुरु को उनकी मनोभिष्ट सेवा करने में सब प्रकार से सहयोग करने लगे, तो गुरु भी शिष्य के संग की कामना कर सकते हैं। ये शिष्य के सौभाग्य की बात है, ये शिष्य के अधिकार की बात है। किंतु ये जो सुंदर परिपाठी है भजन की, ये और कहीं देखने को नहीं मिलती, ये और कहीं देखने को नहीं मिलती। साधारण रूप में तो क्या होगा, साधारण रूप में शिष्य ही गुरु के संग की कामना करेगा, किंतु अद्भुत अद्भुत विचार है, अद्भुत चरित्र। तो देखो कैसी उनकी सेवा परिपाटी होगी। अष्ट कविराजों की बात हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सुनी जाती है, अष्ट कविराजों की। उनमें से एक कौन है? श्री रामचंद्र कविराज जी। एक उनके भाई है छोटे गोविंद कविराज जी, श्रीखंडवासी सुलोचन और सुनंदा जी के ये सुपुत्र हैं। बहुत अद्भुत उनका चरित्र है, कैसे उन्होंने महाप्रभु जी के प्रचार प्रसार में उन्होंने योगदान दिया, किस प्रकार से उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी की, श्रीनिवासाचार्य जी की सेवा की होगी, ये सब उनके जीवन से जानने की आवश्यकता है, ये सब जानने की आवश्यकता। ऐसे ही पूज्यपाद नैनानंद दास बाबा जी महाराज का चरित्र है,
छोटी सी आयु में प्रभुपाद जी के चरणों में वो आश्रित हुए और कितना उनका सहज सरल जीवन था, सहज सरल जीवन। इस पर तो विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से। प्रभुपाद जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी श्री गौर गदाधर जी की सेवा करने की, प्राय 14-15 वर्ष अथवा उससे भी दीर्घ समय तक कितने सहज सरल रूप में सेवाएं करते रहे। और उनके विषय में सुनो, उनके विषय में पढ़ो, कैसे वैष्णवोचित गुणों से है उनका चरित्र जो है परिपूर्ण था। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। समय की तो क्योंकि अपनी सीमा होती है, विस्तार से इन सब विषयों पर चर्चा करने का प्राय समय नहीं होता, किंतु अल्पमति विस्तरेण थोड़ा सा भी जो सुन ले उसमें से भी यदि कुछ हमारे जीवन में हम लोग पालन कर ले तो ये हमारा इन वैष्णव तिथियों को पालन करना हमारा सार्थक हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरि। कुछ भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भक्त लोग कहने से भी चलेगा अथवा श्रद्धालु लोग, हमारी जो राकेश मंगला जी और माता जी मंगला माता जी, उनके साथ में कुछ भक्त लोग आए हुए हैं। आज उनका किसी एक बच्चे का अन्नप्राशन करना है, अन्नप्राशन करना है। और किंतु अन्नप्राशन किससे होता है? परम अन्न के साथ में। अन्न का मतलब चावल। अन्न ऐसे बहुत प्रकार के, कौन कौन सी चीजें अन्न कहलाती हैं? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, ये सारे क्या कहलाते हैं? अन्न कहलाते हैं। इन अन्न में से जो परम अन्न है वो कौन सा है? चावल को दूध के साथ में पका करके खीर बनाना, उसमें फिर शक्कर इत्यादि दे देना, इसको बोलते हैं परम अन्न। अन्न बहुत प्रकार के, उसमें फिर परम अन्न। परम अन्न जो है वो हो गया खीर। उसी को फिर किस पात्र में देते हैं? चांदी के पात्र में, चांदी का ही कटोरी, चांदी का ही चम्मच, जिनके लिए संभव पर। नहीं तो मुख्य बात जो है वो ये वाली है कि ये वाला परम अन्न भगवान को निवेदित जब हो जाता, जब भगवान को भोग लग जाता है, उसके बाद में फिर उस खीर को लेकर के बच्चे को मंत्र के साथ में 5 प्राणों के 5 मंत्र होते हैं, वो वाले मंत्रों के साथ में फिर बच्चे को जो है वो भक्त लोग बच्चे के मुख में पहले 5 बार एक एक मंत्र पढ़ के, प्राण वायु का एक एक मंत्र पढ़ के एक एक बार उसके मुख में थोड़ा थोड़ा ये खीर देते हैं। इसको बोलते हैं अन्न प्राशन। पहली बार बच्चे के मुख में अन्न देना, उसके लिए विचार बड़े सारे। तो ऐसे बोला था 12:30 बजे अन्न प्राशन कर देंगे, है ना? 12:30 बजे बोला था, किंतु अभी इसमें हमारा दोष नहीं है। जो लोग आए हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु उनका प्रतीक्षा करने के लिए जो दोषी हैं वो या तो मंगला जी या माता जी, मंगला माता जी दोनों। किस लिए? क्योंकि भोग ही अभी भेजा ठाकुर जी के लिए बनवा करके। खीर भोग लगेगी तब फिर जब बाहर आएगी तभी अन्नप्राशन करा सकते हैं। इसीलिए हम लोग उसी के बीच में ही क्या कर रहे हैं? अपना जो गुरु वर्गों का महिमा कीर्तन हम वो लोग अपना बीच में कर रहे हैं। उनमें से जो नए लोग हैं उनको हो सकता है कुछ समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि नाम ही कभी नहीं सुने ये वाले। इसलिए उन लोगों के लिए हो सकता समझना भी कठिन होगा। इसलिए थोड़ा सा सरल करके कुछ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में कुछ बातें
श्री रामचंद्र कविराज जी के विषय में मैं बतला देता हूँ। ये दोनों आज ऐसे तो क्या है, तिथि क्या है आज? आज तिथि क्या है? तृतीया तिथि हम लोगों के लिए विशेष तिथि हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन के 6 गोस्वामी अर्थात ऐसे वाले 6 भक्त जिन्होंने आज से लगभग 550 वर्ष पहले वृंदावन में आकर के वृंदावन को प्रकटित किया था। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आए थे लगभग 5500 वर्ष पहले। उनके जाने के बाद में कुछ समय के तक तो सारी चीजें जो हैं वो एग्जिस्टेंस में रही, किंतु फिर धीरे धीरे करके सब कुछ लुप्त हो गया। लुप्त होने का मतलब वृंदावन में भगवान ने कहाँ कहाँ लीला की थी और कहाँ पर उन्होंने रास किया, किस स्थान पर उन्होंने, माता यशोदा ने उनको बांधा, गोकुल कहाँ पर, ब्रह्मांड घाट कहाँ पर, नंद भवन कहाँ पर, वृषभानु महाराज राधा रानी के पिताजी वो कहाँ रहते थे, बहुत सारी चीजें जो हैं वो लुप्त हो गई थी, किसी को पता ही नहीं था। तब फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जिनका जन्म हुआ था नवद्वीप धाम मायापुर में, उन्होंने 550 वर्ष पहले लगभग उन्होंने सन्यास लिया और सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में आ गए और फिर उनके विषय में बतलाया कि कुछ कुछ भक्त लोग तो उनसे आकर के मिल गए और कुछ कुछ भक्तों के पास वो स्वयं जाकर के पहुंच गए। कुछ भक्त तो उनसे आकर के मिले और कुछ भक्तों के पास में वो स्वयं पहुंच गए। जिन भक्तों के पास में वो पहुंचे उनके नाम रूप गोस्वामी भी है, सनातन गोस्वामी भी है, उनमें से रघुनाथ ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी हैं। इनके पास में महाप्रभु पहुंचे और रघुनाथ दास गोस्वामी वो स्वयं महाप्रभु के पास आ गए। इस प्रकार से अलग अलग गोस्वामियों का बतलाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और फिर उनको ये 6 गोस्वामी के अलग अलग स्थान पर सब लोग मिले। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, छोटे से बालक जीव गोस्वामी वो मिले उनको रामकेली ग्राम में, और रघुनाथ दास गोस्वामी मिले सबसे पहले उनको शांतिपुर में। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मिले उनको काशी वाराणसी में। और ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनका आज आविर्भाव तिथि मतलब जन्म दिवस, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आज इस जगत में प्रकटित हुए थे। तो वो उनको महाप्रभु उनके पास में अपनी आप से पहुंच गए। वो रहते थे दक्षिण भारत में श्रीरंगम नामक स्थान पर। वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ था। जन्म और आविर्भाव में क्या अंतर होता है? जो इस हमारे जैसे लोग इस जगत में कभी सुख कभी दुख भोगने के लिए अपने कर्मों के अनुसार जीवन यापन करने के लिए और फिर कुछ आगे के लिए नए कुछ मंगलमय कर्म करने के उद्देश्य से जो हम आते हैं, हम लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं आए। हम लोगों को यहाँ पर भेजा गया। जैसे कोई भी व्यक्ति कारागार में अपनी इच्छा से जाता है, जेल में इस संसार का कोई व्यक्ति जेल में अपनी आप से जाएगा या नहीं? कोई कोई जाता है, किंतु साधारण विधि नहीं है कि कोई जेल में अपनी आप जाएगा।
अपनी आप से कौन जाना चाहता है? जिसको जान का बहुत खतरा है, जिसके पीछे हजारों लोग पड़ गए, उसको मार डालेंगे, वो भी क्या करता है? अपनी आप से उल्टा प्रार्थना करके जेल में जाता है। किंतु साधारण विधि क्या है जेल में जाने वालों की? कुछ न कुछ दोष करते हैं और फिर उनको क्या किया जाता है? वो पकड़े जाते, भागने का प्रयास करने पर भी पकड़े जाते और फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब जेल में डालने के लिए उनको लेकर के जाते हैं, क्या वो अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं? कोई भी अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहता। बहुत सारे लोग वहां तक पहुंच करके भी सलाखों को पकड़ लेते। इंदिरा गांधी को एक बार जेल में डाला था, वो इंदिरा गांधी वहां तक जैसे कैसे पहुंच गई, बाद में क्या कर लिया, जो वहां पर सलाखें थी बाहर, अंदर जब उसको डालेंगे, बंद करेंगे बाहर से, उस सलाखों को पकड़ लिया, अंदर ना डाल सके, तब जबरदस्ती करके उसको अंदर डाल दिया। तो इसी प्रकार से हमारे जैसे लोगों को तो इस जगत में क्या किया जाता है? हमारी अनिच्छा के भी हम लोगों को यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो जिनको ऐसे डालते हैं उनको तो बोलते हैं इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ। इस कारागार में जब एक व्यक्ति को डाल दिया, उसका नाम जन्म है। आत्मा को जब कारागार में डाल दिया, मतलब इस शरीर में डाल दिया, सूक्ष्म शरीर में डाल दिया, इससे वो अब निकल नहीं सकता, बाध्य हो गया, तब इसको बोल देते जन्म है। तो किंतु जो उस जेल में भी, इस जगत की जेल में भी अपनी आप से बीच में लोग जाते हैं। कौन कौन? जेलर जाता है, कभी डॉक्टर्स जाते हैं, कभी कोई सोशल वर्कर जाते हैं। तो वो लोग जो जाते हैं उन्होंने भी कोई दोष किया है या नहीं किया? जेलर ने दोष किया, इसलिए जेल में जाता है। जो कैदियों को दवाई देने के लिए जाता है डॉक्टर बाहर से, उसने क्या कोई खराब काम किया है इसलिए उसको जेल में डाला जाता है? नहीं, वो अपनी इच्छा से जाते हैं, सरकार की इच्छा से जाते हैं। अच्छा, उनको दंड भोगने के लिए वहां नहीं जाना होता। तो इसी प्रकार से भगवान की इच्छा से, भगवान मतलब वास्तविक सरकार, भगवान की इच्छा से अथवा अपनी स्वेच्छा से भगवान के धाम से जो लोग यहाँ पर आते हैं हमारा कुछ उपकार करने के लिए, जो दंड भोगने के लिए यहाँ पर नहीं आते इस संसार रूपी कारागार में, उनका आना जो है वो क्या कहलाता है? जिस समय वो आते हैं उनका आना आविर्भाव कहलाता है। आविर्भाव को सरल भाषा में बोलते हैं उदय होना। सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होता है। इसको सूर्य का जन्म और मृत्यु नहीं कहते, क्योंकि वो जन्म, उनका उदय होने पर ही जन्म नहीं है। इसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जो एक बहुत बड़े भक्त हैं, जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जिनका नाम ब्रज लीला में अनंग मंजरी अथवा गुण मंजरी है। जैसे कृष्ण जब इस जगत में आते हैं, कभी उनका नाम कृष्ण ही रहता है, कभी उनका नाम राम होता है, कभी उनका नाम चैतन्य महाप्रभु होता है, कभी उनका नाम नरसिंह भगवान होता है। इसी प्रकार से जैसे वो आते हैं तो उनका नाम अलग यहाँ पर कुछ सुनाई देता है, कारण उसके भी कारण होते हैं पीछे से। इसी प्रकार से भगवान के भक्त लोग भी, जिनमें से राधा रानी की सेवा करने वाली उनकी जो एक दासी जिनका नाम है अनंग मंजरी अथवा गुण मंजरी, वो जब इस जगत में आए तब उनका नाम क्या हो गया? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्री रंगम में, दक्षिण भारत में। चैतन्य महाप्रभु वहां पर संन्यास लेकर के पहुंचे थे और इनके घर पर 4 महीने तक रहे थे। उसी से ही इनके पिताजी, इनके जो 2 पितृव्य पिताजी के भाई, वो लोग
वो भक्त बन गए सारे राधा कृष्ण के। पहले आराधना करते थे लक्ष्मी नारायण की, फिर राधा कृष्ण के भक्त बन गए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय उनका विवाह इत्यादि नहीं हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया कि आप का विवाह नहीं हुआ, इसलिए आप विवाह इत्यादि नहीं करना। किंतु आपके माता पिता जो हैं ये परम भक्त हैं, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव हैं। इनका सेवा करने से वैष्णव सेवा का ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। इसीलिए विवाह करना नहीं, किंतु जब तक ये जगत में है इनकी अच्छे से सेवा करना। इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी वहीं पर श्रीरंगम में कुछ समय तक रह गए। बाद में फिर जब उनके माता पिता इस जगत से चले गए, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ पर आ गए? वृंदावन में। मार्ग में गंडकी नदी में स्नान करते हुए इनको शालिग्राम शिला अपने आप से मिली। हमारे गुरुदेव इस कथा को वर्णन करते थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते क्या हुआ, अपने आप से एक शिला इनके पास में आ गई और इन्होंने क्या किया, उस शिला को लेकर के नदी में फिर से बहा दिया। किंतु नदी में जब बहाया, बहाने का मतलब क्या होता है, जहाँ से जल आ रहा होता है उस तरफ में बहा देते हैं, या जिस तरफ जल जा रहा होता है नदी का उस तरफ में बहाते हैं। कोई भी चीज जब आप बहा दोगे, जब कहते हैं इसको विसर्जित कर दो जल में, तो वो किस तरफ जाती है? जिस तरफ जल जा रहा है। किंतु इनके पास जो शालिग्राम शिला आई उसको इन्होंने बहा दिया, वो नीचे की तरफ जानी चाहिए थी, वो फिर से अपने आप से ऊपर की तरफ जाकर के इनके पास फिर वही की वही शिला आ गई। फिर इन्होंने फिर से उसको बहा दिया, किंतु बार बार वही की वही शिला पुनः पुनः अपने आप से जल के भीतर में ऊपर वाली दिशा से इनके पास में फिर आके उपस्थित हो जाती। तो इसीलिए इन्होंने अपने आप फिर मन में विचार किया कि पुनः पुनः जब ये शिला मेरे पास आ रही है तो इसका अर्थ क्या है कि ये मेरी सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे को कृतार्थ करना चाहते हैं। इस भावना से उन्होंने उस शालिग्राम शिला को ले लिया। नहीं तो ऐसे ये कौन से भक्त हैं? चैतन्य महाप्रभु के संग से राधा कृष्ण के परम भक्त बन गए। विष्णु के जितने भी सारे भक्त हैं, चाहे वो राम का आराधना करते हो, चाहे कृष्ण का आराधना करते हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु का आराधना करें, चाहे नरसिंह भगवान का आराधना करें, सभी लोग ही क्या करते हैं? शालिग्राम शिला का साथ में सेवा करते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं शालिग्राम भगवान। और शिला सनातन गोस्वामी जी ने, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में, हरि भक्ति विलास नाम आता है, लिखा है किसने? शिला सनातन गोस्वामी जी ने। और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रभुपाद जी ने कहा कि वो उस ग्रंथ के संपादक हैं। संपादक मतलब एडिटर, उसको भली प्रकार से प्रस्तुत करने वाले। उसी ग्रंथ में लिखा सनातन गोस्वामी जी ने एक श्लोक की टीका में, जहाँ पर बतलाया प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है इस जगत में, जिसने मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण किया, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो क्या करे? वो शिव संस्तुत होए। एक शब्द बोला, हमारे गुरु महाराज जी ने इस चीज को अपने एक प्रबंध में लिखा है। दीक्षा एवं दीक्षितेर कृत्य, उनका एक प्रबंध है, उसमें लिखा कि हर व्यक्ति को शिव संस्तुत होना चाहिए। तो फिर सनातन गोस्वामी जी ने उसका व्याख्या किया। शिव संस्तुत मतलब दीक्षित, उसको दीक्षित होना चाहिए। किस लिए दीक्षित होना चाहिए? दीक्षा लेनी क्यों? वहां पर बतलाया दीक्षा लेना चाहिए किस लिए, और विष्णु मंत्र में दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षित होना चाहिए किस लिए होना चाहिए? वहां बताया शालिग्राम शिला का
जल ग्रहण किए बिना चरणामृत नित्य प्रति शालिग्राम का जल चरणामृत ग्रहण किए बिना जो व्यक्ति कुछ भी खाता है उसको बहुत लंबे लंबे समय तक नरक तो बोला नहीं, मेरे को श्लोक तो स्मरण नहीं है। शालिग्राम शिला आपको आता शालिग्राम शिला पूजा बिना जो भी हो उसमें लिखा, उस व्यक्ति को जो शालिग्राम शिला का अर्थात चरणामृत लिए बिना जो व्यक्ति कुछ भी भोजन करता है नित्य प्रति उसको कृमि विष्ठा में टट्टी में कीड़ा बनना पड़ता बहुत बहुत कल्पों तक। एक कल्प लिखा, बहुत कल्प नहीं, एक कल्प तक अर्थात तो बहुत लंबे समय तक। तो इसलिए भगवान का चरणामृत नित्य प्रति लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए, नहीं तो कीड़ा बनना पड़ेगा। फिर बताया कि किंतु विष्णु की आराधना शालिग्राम शिला वहां लिखा, शालिग्राम शिला की आराधना किए बिना। तो आराधना कौन करेगा? तो कह रहे हैं जो व्यक्ति विष्णु मंत्र में दीक्षित होगा केवल वही शालिग्राम की आराधना करेगा। तो इसलिए दीक्षित होना आवश्यक है। मिला श्लोक शालिग्राम है? ये इसमें लिखा देखो, शालग्राम लिखा, हम शालिग्राम बोलते हैं, दोनों नाम है। शालग्राम शिला पूजाम बिना यो अश्नाति किंचन सा चंडाल आदि विष्टयाम अकल्पम जायते कृमि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शालिग्राम शिला की पूजा के बिना यो अश्नाति किंचन जो कुछ भी खाता है, सा चंडाल आदि वो चंडाल व्यक्ति की, ब्राह्मण की विष्ठा में भी नहीं आता कीड़ा बन के, क्षत्रिय की भी नहीं, वैश्य की भी नहीं, शूद्र की भी नहीं, चांडाल व्यक्ति की विष्ठा में कीड़ा बन करके आकल्पम उसको कल्प समय तक, कल्प काल बहुत लंबा समय, जायते कृमि उसको बार बार उसमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो अभी शालिग्राम शिला क्यों नाम दिया श्लोक में? ये किसी पुराण का श्लोक है जो कि वेदों का भावार्थ करते हैं। पुराण के वचन परम प्रमाणिक हो, इसलिए उसमें लिखा कि सनातन गोस्वामी जी कह रहे शालिग्राम क्यों नाम दिया? कह रहे हैं शालिग्राम शिला में भगवान का अधिष्ठान, इसका सबसे अधिक प्रामाणिकता, सबसे अधिक प्रधानता, अर्थात प्रत्येक शालिग्राम शिला में भगवान निवास करते ही करते हैं अपने आप से। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये विग्रह किसी ने बनाया नहीं, इसमें किसी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। अभी भी नेपाल में गंडकी नदी ना और भी कोई नदियां हैं, उसमें अपनी आप से ये शालिग्राम प्रकटित होते हैं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ये शालिग्राम मिले। शालिग्राम के विषय में एक विचार ये कि उनको जो भावना करके जिस शिला को भी जिस भी भावना को करके आप उनकी आराधना करोगे वही विष्णु तत्व माने जाते। अर्थात शालिग्राम शिला में आपने भावना किया कि आप भगवान राम की आराधना कर रहे हैं शिला के माध्यम से, तो भगवान राम की आराधना होती है। वो उस समय क्या कहलाते हैं? राम विग्रह। अगर आप कृष्ण की भावना करके उनकी आराधना करोगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कृष्ण के विग्रह हैं। तो इस प्रकार से उनके पास में कौन सा विग्रह आ गया? शालिग्राम उनके पास में आ गई और उसको वो अपने आप फिर लेकर के आ गए अपने साथ में। और फिर हमने इतिहास सुन लिया कि वही शालिग्राम शिला उसने क्या किया, अपने जिस भावना के साथ में, हमारे गुरुदेव वर्णन करे सारा कुछ कि उनके पास अपने आप से शालिग्राम आ गए और उन्होंने आराधना किस भावना के साथ में करते होंगे जिससे कि अत्यंत सुंदर त्रिभंग ललित मधुर स्वरूप में उनके समक्ष वही शालिग्राम शिला, उन्होंने क्या किया कि मैं जिस भावना के साथ में जिस शिला की आराधना करोगे उसी में सेवा स्वीकार करता हूँ। इसीलिए वो कौन से विग्रह बन करके आ गए? श्री राधा रमण।
और जितने सारे विग्रह उसमें राधा नाम लगाना पड़ता है। राधा दामोदर, राधा जी हैं, दामोदर जी हैं, तभी वो क्या कहलाएंगे? राधा दामोदर। नहीं तो क्या है वो? दामोदर। नहीं तो क्या है? केवल दामोदर है। तो श्याम सुंदर, राधा जी साथ में, तब क्या कहलाएंगे? राधा श्याम सुंदर। माधव, राधा जी साथ में होंगी तब क्या कहलाएंगे? राधा माधव। उस शिला के साथ में आराधना करने पर जब विग्रह प्रकटित हुए उसका नाम क्या हो गया? राधा रमण। राधा जी साथ में बाहरी रूप में नहीं होने पर भी दिखला दिया वहां पर कि वो जो आराधना करते थे वो किस रूप में करते थे उनकी? राधा रमण। हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, इसमें जो राम नाम आता है उसका अर्थ क्या करते हैं हमारे गुरुवर्ग? राम शब्द का अर्थ है राधा रमण। तो इसलिए वो राधा रमण इनके निकट में प्रकटित हुए, इसलिए इनके विषय में एक प्रणाम मंत्र दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में। उसमें क्या लिखा? नमामि राधा रमणैक जीवनम। राधा रमण जी जिनके जीवन है, अथवा जो गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमण जी के जीवन है, उनके पास में अपनी आप से आ गए। इसी जो ऐसे वाले जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, मैं क्या करता हूँ? गोपाल भट्टम भजताम भीष्टदम। मैं ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। और क्या बताया कि ये जब वृंदावन में आ गए तब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनके कौन हैं? परम बंधु। महाप्रभु ने उन लोगों को पत्र लिख करके कहा था। महाप्रभु प्रकट थे जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आ गए। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ आ गए? वृंदावन में। महाप्रभु ने आदेश किया था श्रीरंगम में ही, जब आपके माता पिता इस जगत से चले जाएं, आप कहाँ चले जाना? वृंदावन। इसलिए वृंदावन आ गए थे। इधर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने एक पत्र लिख के भेजा महाप्रभु के पास में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट जी जो है श्रीरंगम से, वो आकर के वृंदावन में हमारे पास पहुंच गए हैं। महाप्रभु के पास में वो पत्र पहुंचा। जिस समय महाप्रभु बैठे थे उस समय टोटा गोपीनाथ में श्री गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों के साथ में, वहीं पर ही वो उसी समय बातचीत ही कर रहे थे कि मेरा मन केमन आमार मन कोरे, मेरा मन किस किस प्रकार से पता नहीं क्या क्या सोचता है। बहुत दिनों से वृंदावन से कोई समाचार आता नहीं। रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का वहां से कोई व्यक्ति आया नहीं, यहाँ से भी कोई गया नहीं। बहुत दिनों से कोई संवाद नहीं आया। मन जो है थोड़ा टलमल टलमल करता है। उसी समय वो व्यक्ति पहुंचा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का पत्र लेकर के। महाप्रभु उसको सुन करके गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पहुंच गए, परम आनंदित हुए। और फिर महाप्रभु ने भी एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा कि हे रूप, हे सनातन, आपके पत्र से पता चला गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पहुंचे। बड़े आनंद का विषय, उनको अपने भाई के समान आप प्रेम करके अपने साथ में रखना। इस प्रकार से निर्देश दिया। और जो पत्र भेजा उसके साथ में एक अपना वस्त्र भेज दिया। उस अपने वाले वस्त्र में ही वही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को मिला और वही अभी महाप्रभु का स्वरूप मान करके राधा रमण मंदिर में अभी तक भी उसकी आराधना करते हैं। वही वस्त्र जिसमें पत्र लपेट के भेजा था, उसके साथ उसमें था डोर कोपिन, महाप्रभु का वस्त्र। और इसमें लिखा भक्ति रत्नाकर में उनका अपना व्यवहारी उत्तरीय वस्त्र, वो महाप्रभु ने भेज दिया। और एक श्याम अर्थात
काले रंग का लकड़ी का बना हुआ एक आसन वो महाप्रभु ने भेज दिया पत्र के साथ में। तो इस प्रकार से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के साक्षात सेवा करने वाले, बाल्य अवस्था से ही सेवा किया, बड़े आनंद पूर्वक, बहुत आनंद पूर्वक उनके पिताजी ने सेवा में लगा दिया था इनको, और इन्होंने बड़े आनंद के साथ में महाप्रभु का बहुत सेवा किया। और राधा कृष्ण की परम जो भक्ति, रसमयी भक्ति, राधा रानी की अत्यंत महिमा, कृष्ण नाम का गुणगान और समस्त जो रस तत्व, ये सारे इन्होंने महाप्रभु से और अपने गुरुदेव शिला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर से प्राप्त किए। उनसे प्राप्त करके अत्यधिक एक बहुत श्रेष्ठ भक्त जीवन यापन किया इन्होंने ब्रज में रह करके। संख्या पूर्वक नाम करना, संख्या पूर्वक प्रणाम करने, धाम के स्थान स्थान पर रह करके वहां पर भजन करना और बड़े उच्च स्वर में विह्वल होकर के राधा कृष्ण को पुकारना। इस प्रकार से वृंदावन में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि भक्तों के साथ में लोकनाथ गोस्वामी इनके प्राण स्वरूप, काशीश्वर पंडित से इनका अत्यधिक मित्रता। इस प्रकार से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्रज में रहे, राधा रमण को प्रकटित किया। षड गोस्वामियों में इनका हमारे कविराज गोस्वामी वंदना करते हैं। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। वंदो वंदे श्री रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपाल कौ। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी की तिरोभाव तिथि की जय। तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मेरे को पहले खीर ला के दे दो, हम लोग फिर आरती उसके बाद में खड़े होके करेंगे। खीर ला करके दे दो। कोई प्रभु आपके फोन में मिल जाएगा ना, कोई प्रभु